समय को व्यर्थ ना करो। तुम अगर सच में अपने लक्ष्य को पाने के लिए दिल से मेहनत करोगे तो समय भी कम पड़ने लगेगा मेहनत करने के लिए। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल स्त्री लाइफ। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब सही होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। आज मेरी सुबह की शुरुआत हुई है 4 बजे और उठने के बाद में फ्रेश होने के बाद फिर मैं यहाँ पढ़ने बैठ गई हूँ और मैं यहाँ पे इंग्लिश पढ़ रही हूँ यूट्यूब से, रानी मैम से। और इंग्लिश में मैं वॉइस पढ़ रही हूँ। सुबह का क्लास लेने के बाद मैं फिर मॉर्निंग वॉक पे चली गई थी। आजकल मैं मॉर्निंग वॉक स्टार्ट कर दी हूँ सुबह सुबह जाना। पहले मैं सिर्फ छत पर ही घूमती थी। सुबह सुबह घूमना बहुत ज़रूरी होता है, माइंड फ्रेश हो जाता है। सुबह का जो हवा होता है, जो वातावरण होता है ना, एक बिल्कुल फ्रेश होता है, एकदम बहुत शांति रहता है। मुझे बहुत अच्छा लगता है। मैं डेली सुबह यहाँ पे मंदिर आती हूँ। चलिए आज आप लोग को भी मैं भोलेनाथ के दर्शन करवा देती हूँ। मेरे घर से ये मंदिर लगभग 1 किलोमीटर दूर है। मैं डेली 1 किलोमीटर चलकर आती हूँ घर से, या फिर वापस भी 1 किलोमीटर जाती हूँ। मतलब डेली का लगभग 2 किलोमीटर हो जाता है मेरा। मंदिर के बगल में ही नहर है जो कि बहुत बड़ा है। बीच में एक पुल पड़ता है, उसको क्रॉस करके ही मैं आती हूँ यहाँ तक। सुबह टहलने के बाद, मॉर्निंग वॉक के बाद मैं फिर घर आ गई थी। घर पे यहाँ पे मैं आलू मटर की सब्ज़ी बना रही हूँ। सुबह सुबह मेरे बेटे का स्कूल होता है तो उसको टिफ़िन देने के लिए। बनाने के बाद मैं यहाँ पर उसको खाने के लिए भी दे दी हूँ। वो खा लेता है तो थोड़ा सा हमको संतुष्टि हो जाता है। सुबह सुबह मैं कोशिश करती हूँ कि मैं उसको खिला कर ही भेजूँ स्कूल, लेकिन वो खाना नहीं चाहता है। मैं यहाँ पर उसको खाने देने के बाद कपड़ा धो रही हूँ। मैं कपड़ा डेली धोती हूँ। अगर एक दिन भी कपड़ा नहीं धो ना तो अगले दिन बहुत ज़्यादा हो जाता है, इसलिए मैं कोशिश करती हूँ कि डेली धो दूँ। कपड़ा मशीन में लगाने के बाद मैं यहाँ पर ना फिर पपीता घिस रही हूँ माँ के लिए। उनको खाने में आसानी होगा। उनका तबीयत बहुत ख़राब चल रहा है आजकल। यहाँ पर उसके बाद मैं यहाँ पर पपीता काट रही हूँ अपने हस्बैंड के लिए और अपने छोटे वाले बेटे के लिए। वो ब्रश करने के बाद पहले पपीता ही खाते हैं। पपीता खाने से सुबह सुबह खाली पेट गैस नहीं बनाता है। घर का सारा काम खत्म करने के बाद मैं यहाँ पे फिर से पढ़ने बैठ गई हूँ और मैं यहाँ पर इंग्लिश का रिवीजन कर रही हूँ। जो सुबह मैंने क्लास लिया था उसी का एक बार दोबारा पढ़ लेने से ना दिमाग में वो चीज़ बैठ जाता है अच्छे से। फ्रेंड्स, डिसिप्लिन क्या है? व्हाट इज़ डिसिप्लिन? डिसिप्लिन को अगर एक लाइन में बोला जाए तो खुद पर खुद का शासन ही है अनुशासन, जो कि बहुत ज़रूरी है डिसिप्लिन में रहना। सेल्फ डिसिप्लिन उस ताले की चाबी है जिसे कामयाबी या सफलता कहा जाता है। लाइफ में सही डायरेक्शन पर चलने के लिए डिसिप्लिन बहुत ज़रूरी है फ्रेंड्स। हर दिन और हर समय महत्वपूर्ण है। हर दिन और हर समय का महत्व समझना होगा। समय और ज़िंदगी दुनिया के सर्वश्रेष्ठ शिक्षक हैं। ज़िंदगी समय की सदुपयोग सिखाती है और समय हमें ज़िंदगी की कीमत सिखाती है। मैं यहाँ पे घोल बना रही हूँ। आज मैं आलू चप छानूँगी, इसलिए मैं बेसन को यहाँ पे घोल रही हूँ। आलू का मैं चोखा बना ली हूँ, उसी को बेसन में लपेट कर छान दूँगी। बहुत ही अच्छा लगता है खाने में। ये सब बनाने के बाद मैं फिर से यहाँ पे पढ़ने बैठ गई हूँ और यहाँ पे मैं वाक़या पढ़ रही हूँ। इंसान के जीवन का हर एक दिन, हर एक सेकंड बहुत महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि इंसान की जितनी उम्र होती है उससे उम्र का 50% तो वो सोने में ही निकाल देता है। बाकी बचा हुआ 50% बाकी सब कामों के लिए होता है, लेकिन खुद के लिए नहीं होता, खुद के काम के लिए नहीं होता। इसलिए हर दिन की, हर पल की इम्पोर्टेंस को समझिए और उसी के अनुसार काम कीजिए। किसी काम में देरी ना करें। जो काम जिस समय करना है उसी समय कर डालिए, क्योंकि बीता हुआ समय कभी वापस नहीं आता। अगर आप हर काम को टाइम पर करने लगेंगे तो ये आपके अंदर एक सेल्फ डिसिप्लिन क्रिएट करेगा और दूसरे लोग भी आपको फॉलो करना शुरू कर देंगे। नियम से सप्ताह में केवल 168 घंटा होता है और उसे हम किस तरह यूज करते हैं या फिर बर्बाद करते हैं, ये हम पे डिपेंड करता है। इसलिए फ्रेंड्स, हमेशा ना हमें डिसिप्लिन में रहना चाहिए। हमें हमारे समय को बिल्कुल व्यर्थ
नहीं करना चाहिए। समय से कीमती जीवन में कुछ नहीं होता। एक बार समय जो बीत जाता है ना, लौट कर वापस नहीं आता है। इसीलिए हर चीज़ का टाइम सेट करके डिसिप्लिन के अनुसार उस हर काम को समय पर करिए। हर दिन एक नया अवसर है खुद को बेहतर बनाने के लिए। इसलिए फ्रेंड्स, हर दिन की इम्पोर्टेंस को समझिए, हर सेकंड की इम्पोर्टेंस को समझिए और इसको व्यर्थ मत कीजिए। आपकी सफलता की राह को आसान बनाता है डिसिप्लिन। अगर आप डिसिप्लिन में रहना चाहते हैं तो सबसे पहले अपने अंदर की कमजोरियों को दूर करिए। एक बार कमजोरियाँ दूर हो जाएंगी तो फिर आप कुछ भी कर सकते हैं। हमारे अंदर बहुत सा पावर होता है, बस हम उसे पहचान नहीं पाते हैं। शाम में यहाँ पे मैं फिर से जीके पढ़ रही हूँ। जो मैं नोट्स बनाई थी पहले का, उसी का रिवीजन कर रही हूँ। डिसिप्लिन हमारे लाइफ को बेटर बनाती है। हमें देर रात तक नहीं जगना चाहिए। रात को जल्दी सोना चाहिए और सुबह में जल्दी उठना चाहिए। जल्दी उठने से दिन बड़ा लगता है और समय पर हर काम होता है। पढ़ाई करने के बाद मैं यहाँ पे फिर किचन में आ गई थी और किचन में यहाँ पे मैं गोभी काट रही हूँ। गोभी की सब्ज़ी बनाऊँगी मैं यहाँ पे, और आज मैं खीर भी बनाऊँगी। सब कोई बोल रहा था घर में कि खीर खाना है, और फ्रेंड्स मैं खीर ना गुड़ का बनाती हूँ। चीनी का ज़्यादा यूज हमें नहीं करना चाहिए, चीनी कम खाना चाहिए। वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अगर वीडियो पसंद आए तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर द वॉचिंग, थैंक यू सो मच, टेक केयर।